नमस्कार, मैं डॉक्टर कमलेश मिश्रा हूँ। आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा से पिछले कई सालों से मैं इलाज करता आ रहा हूँ लोगों का। तो आज का ये लाइव सेशन आदर्श भारत के पेज पे है। इस लाइव सेशन का जो मायने है, वो है कि मैं आपको वुमेन वेलनेस सर्टिफिकेशन प्रोग्राम से परिचित करा सकूं। आखिर ये प्रोग्राम है क्या और इस प्रोग्राम का क्या बेनिफिट होगा, कौन इस प्रोग्राम को कर सकते हैं और करने के बाद इस प्रोग्राम से फ्यूचर क्या होगा। तो एक एक करके इस प्रोग्राम के बारे में मैं आपको बात करता हूं और पूरा सिलेबस आज आपको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, तो थोड़ी देर बने रहिएगा। तो पहले बात करते हैं कि वुमेन वेलनेस प्रोग्राम की जरूरत क्यों है। दरअसल जब मैं ग्रेजुएट हो रहा था, जब मैं अपना आयुर्वेद का ग्रेजुएशन कर रहा था, तो बहुत छोटे शहर में रहता था मैं। मध्य प्रदेश का एक छोटा सा जिला है शहडोल, जहाँ मैं अपने इंटर्नशिप के दिनों में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अपनी इंटर्नशिप कर रहा था। और उस बीच मुझे मुश्किल से एक आध पीसीओडी के पेशेंट दिखे हो तो दिखे हो, अदरवाइज पीसीओडी सिर्फ हमने किताबों में पढ़ी थी। फिर अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए मैं दिल्ली आया। यहाँ मुझे पता चला कि यार यहाँ फीमेल्स बहुत जल्दी जल्दी परेशान हो रही हैं। यहाँ पीरियड्स की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है, पीसीओडी बहुत ज्यादा तकलीफ दे रहा है। फिर जैसे जैसे थोड़ी समझ बढ़ी तो मैं देख रहा हूँ कि सिर्फ पीरियड्स ही नहीं, कंसेप्शन में भी प्रॉब्लम आ रही है। कंसेप्शन के बाद प्रेगनेंसी जर्नी बहुत डिफिकल्ट होती जा रही है, लोग नेचुरली डिलीवरी नहीं कर पा रहे हैं। फिर देखा कि पोस्ट प्रेगनेंसी तो लोग डिप्रेशन तक में चले जा रहे हैं। तो मुझे लगा यार ये क्या हो रहा है, आखिर इतना बड़ा प्रॉब्लम क्यों आ रही है फीमेल्स की लाइफ में। फिर मीनोपॉज जो कि बहुत नेचुरल ट्रांजिट होना चाहिए था, वो भी बहुत डिस्टर्ब हुआ। तो जब फीमेल्स की बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखी मैंने, तो मैं इसके जड़ तक जाने की कोशिश करने लगा, मैं इसको थोड़ा समझने की कोशिश करने लगा कि आखिर ये प्रॉब्लम्स आ क्यों रही है। और ये सारी चीजें जब पढ़ी समझी तो एक चीज समझ में आया कि बदलती जीवन शैली, सोचने समझने का तरीका, हॉर्मोन्स पे आने वाले बदलाव, ये कुछ ऐसे फैक्टर्स थे जो एक फीमेल की लाइफ को बहुत तकलीफ दे रहे हैं। तो मुझे लगा कि आखिर मैं इस जर्नी में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। उसी बीच मेरी बहन की प्रेगनेंसी थी जिसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस आए। तो मुझे लगा कि ये तो मेरे घर में भी होने लगा है। तो उस पूरी परिस्थिति से जब मैं गुजरा, मेरी बहन की प्रेगनेंसी भी थी, तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे मैं फीमेल्स की लाइफ में कुछ बेहतरी कर सकूं। तो क्योंकि मैं उस समय योग और आयुर्वेद से पूरी तरह से जुड़ चुका था, तो मुझे लगा कि कुछ ऐसा कोर्स डिजाइन करते हैं जो योग टीचर्स को एम्पावर करे फीमेल्स की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए। तो इसीलिए इस कोर्स को हम योग टीचर्स का गायनोकोलॉजिस्ट और ऑब्स्टेट्रिशियन का एक्सपर्टीज बताते हैं कि अगर आप गायनोकोलॉजी और ऑब्स्टेटिक्स की डिजीजेस को समझना चाहते हैं, उन कंडीशंस को ठीक करना चाहते हैं, तो आप योग के माध्यम से कर सकते हैं। तो ये जो वुमेन वेलनेस सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है आपका, ये योग का गायनोकोलॉजिस्ट बना देगा। तो अगर आप योग से स्त्री रोग विशेषज्ञ बनना चाहते हैं तो इत्मीनान से बैठ जाइए, ये कोर्स आपके लिए है। इस कोर्स में मैं आपको फीमेल मेंस्ट्रुएशन साइकिल जब बिगिन होती है ना, मेनार्की वाला जो फेज होता है, तब से लेके जब ये साइकिल खत्म होती है, मेनोपॉज वाला, वो पूरी जर्नी आपको बहुत डिटेल पढ़ाने वाला हूं। तो अगर आप फीमेल्स की रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहते हैं, उनकी लाइफ को बेहतर करना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा कोर्स है। इस कोर्स में आप क्या क्या पढ़ेंगे एक एक करके देखिए। सो जो पहला टॉपिक होगा इस कोर्स का, वो होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्ट्रक्चर फंक्शन। तो यहाँ रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर और फंक्शन इस तरीके से सिर्फ नहीं पढ़ेंगे कि ये यूट्रस है, ये ओवरी है, ये सर्विक्स है, ये वेजाइनल कैविटी है। यहाँ हम इनको डिटेल्ड समझेंगे कि ये ऑर्गन्स क्यों बने हैं, क्या काम करते हैं, आपकी बॉडी पे कहाँ पे ये बेस्ड है, और ये ऑर्गन अगर गड़बड़ हो तो कैसे तकलीफ आती है। तो लाइक एनाटॉमी तो पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर तो पढ़ेंगे,
फिजियोलॉजी उनका फंक्शन तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ साथ उनकी पैथोफिजियोलॉजी समझेंगे कि वो जब डिजीज कंडीशन में आते हैं तो कैसे रिएक्ट करते हैं या क्या प्रॉब्लम्स आती है। सो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्ट्रक्चर फंक्शन बहुत डिटेल से समझेंगे आप। फिर हम आगे चलेंगे तो जो पहला टॉपिक है वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल ये वैसे तो कोई बीमारी की कंडीशन नहीं है, बिल्कुल नेचुरल कंडीशन है। एक फीमेल जब प्यूबर्टी की एज में आती है तब से लेके उसके मेनोपॉज तक उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल जितनी बेहतर रहेगी उतना उसका हेल्थ अच्छा रहता है। तो ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है इसको आप बहुत डिटेल से समझेंगे कि आखिर मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है, कौन से हार्मोन्स कब कम होते हैं, कब ज्यादा होते हैं, किसको ब्लीडिंग कम होती है, किसको ब्लीडिंग ज्यादा होती है, किसको पेन आता है, किसको पेन नहीं आता, क्यों आता है। सो सब कुछ मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल छोटी बड़ी नहीं आ रही है तो क्यों नहीं आ रही है, पेन हो रहा है तो क्यों हो रहा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल की सारी चीजें। इतना ही नहीं, मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मल क्या है और एबनॉर्मल क्या है दोनों ही स्थिति आप समझ जाएंगे। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जब आप समझ जाएंगे फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल की डिजीज कंडीशन में चलेंगे। सो मेंस्ट्रुअल साइकिल की वैसे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं लाइक एमेनोरिया, डिस्मेनोरिया, मेनोरेजिया, लेकिन आजकल जो बहुत फेमस हो रही है वो है पीसीओडी। तो पीसीओडी को बहुत डिटेल से आप समझेंगे और इसको ठीक करने का यौगिक तरीका, न्यूट्रिशन का तरीका सीखने वाले हैं। तो नेचुरली कैसे आप पीसीओडी को मैनेज करेंगे वो सीखेंगे। तो पीसीओडी बहुत डिटेल से समझेंगे भी। इतना ही नहीं, पीसीओडी को डायग्नोज करने का जो तरीका है ना, रोटाड्रम्स का क्राइटेरिया जिसमें आप अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट, ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट समझते हो, वो सब कुछ यहाँ सीखने वाले हैं। तो जब पीसीओडी आप समझ जाएंगे, पीसीओडी को मैनेज करने लगेंगे, तो एक फीमेल्स की लाइफ में बड़ी कॉमन कंडीशन आती है वेजाइनल डिस्चार्ज। इस पे ज्यादातर लोग बात ही नहीं करते। योग टीचर्स तो मैंने आज तक नहीं सुना कि कोई वेजाइनल डिस्चार्ज को लेके डिस्कस करता हो, लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जो एक फीमेल्स को समझना चाहिए कि वेजाइनल डिस्चार्ज नॉर्मल क्या है, एबनॉर्मल क्या है। तो एबनॉर्मल, नॉर्मल, वेजाइनल डिस्चार्ज आप समझेंगे और एबनॉर्मल कंडीशन है तो उसको कैसे नॉर्मल किया जाए ये भी समझेंगे। दूसरा, ये जर्नी जब आगे बढ़ेगी तो एक फीमेल जब प्यूबर्टी से आगे जाती है अपने यंग एज में तो सबसे बड़ा स्ट्रेस रहता है कंसेप्शन का, प्रेगनेंसी का, कि किस तरीके से कंसीव किया जाए। और आज मैं देख रहा हूं कि 10 में से 4 फीमेल्स तो नेचुरली कंसीव नहीं कर पा रही है। तो ये बहुत बड़ा नंबर है जिन फीमेल्स को कंसेप्शन में डिफिकल्टी आ रही है। और बहुत अच्छा फॉर्मूला हमने डेवलप किया है कि किसी भी फीमेल को अगर हम एक सिस्टमेटिक तरीके से ट्रीट करते हैं तो बहुत आसानी से हम उनकी इनफर्टिलिटी की जर्नी को फर्टिलिटी में बदल देते हैं। तो पूरा फर्टिलिटी मैनेजमेंट आप सीखोगे, आप समझोगे ओवुलेशन क्या है, आप समझोगे कि ओवुलेशन मॉनिटरिंग कैसे होती है, स्ट्रक्चरल कॉजेज क्या होते हैं, फंक्शनल कॉजेज क्या होते हैं, हार्मोनल कॉजेज क्या होते हैं, और इन सारे इनफर्टिलिटी के कॉजेज को समझ के इनका इलाज करना सीखोगे। तो आप अगर एज अ इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट अपना कैरियर बिगिन करना चाहते हो या फर्टिलिटी हेल्प देना चाहते हो लोगों को नेचुरल तरीके से, तो ये कोर्स बहुत अच्छा कोर्स होगा आपके लिए। तो आपने फर्टिलिटी में लोगों को मदद की, चलो प्रेगनेंसी हो गई। अब आती है प्रेगनेंसी की जर्नी जहां बहुत तकलीफ है और बहुत सारे मिथ्स हैं। मतलब वैसे तो मेरे हिसाब से प्रेगनेंसी टाइम ऑफ सेलिब्रेशन होना चाहिए, लेकिन जानकारी का अभाव और कुछ थोड़ी लाइफस्टाइल, हार्मोनल कंडीशंस, अननेसेसरी मेडिकेशंस, बहुत सारी चीजें मिलकर प्रेगनेंसी को बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना देती है और उसका रिजल्ट ये होता है कि नेचुरल डिलीवरी जो है वो बहुत दूर हो जाती है। तो इस पूरे कोर्स में आप प्रेगनेंसी के लिए स्टेप बाय स्टेप पूरी चीजें समझेंगे, लाइक कंसेप्शन होता कैसे है, प्रेगनेंसी हो गई तो एनाटॉमिकल फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या आते हैं, बच्चे का डेवलपमेंट कैसे होता है, एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट कैसे होता है, वीक बाई वीक फीटल डेवलपमेंट। फिर जो प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस आती हैं लाइक जेस्टेशनल डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, थायराइड की प्रॉब्लम आ गई, बैक पेन हो रहा है, पेल्विक पेन हो रहा है,
माइग्रेन हो रहा है, प्रेगनेंसी में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। तो ये कॉम्प्लिकेशंस एक्चुअली आ क्यों रही हैं, इनको समझना और इनको नेचुरली बेहतर करना, ये पूरा सब कुछ आप सीखने वाले हैं इस कोर्स में। सो प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस, न्यूट्रिशन सीखने के बाद प्रेगनेंसी में किस तरीके से योगा रूटीन अडॉप्ट किया जाए, सो प्रेगनेंसी योगा आप डिटेल से समझने वाले हो। तो जब आप प्रेगनेंसी जर्नी को बेहतर करना सीख जाएंगे, तो एक ट्रेडिशनल तरीका है प्रेगनेंसी को बेहतर करने का, गर्भ संस्कार। उसको भी हमने इस कोर्स में इंक्लूड किया। तो हम आपको वो ट्रेडिशनल तरीका सिखाएंगे प्रेगनेंसी को बेहतर करने का। सो गर्भ संस्कार के तीनों स्टेजेस, गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोनयन, तीनों से आपका बेहतर परिचय होगा और आप आगे चल के अपने आप को एज अ प्रेगनेंसी वेलनेस कोच या एज अ गर्भ संस्कार एक्सपर्ट अपनी सर्विसेज देके बहुत अच्छा कैरियर ऑप्ट कर सकते हैं। इसके अलावा पोस्ट प्रेगनेंसी केयर, जो कि आजकल बहुत ट्रेंड में है। क्यों? क्योंकि पोस्ट प्रेगनेंसी आजकल बहुत कॉमनली देखा जा रहा है कि पोस्ट प्रेगनेंसी डिप्रेशन हो रहा है, पोस्ट प्रेगनेंसी मदर्स में बहुत सारी कमजोरियां आ रही हैं, बच्चे को फीड नहीं करा पा रही, मिल्क प्रोडक्शन ही नहीं हो पा रहा है, या उनकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, मस्कुलर चेंजेस आ रहे हैं। सो पूरी पोस्ट प्रेगनेंसी जर्नी जो है उसको आप बेहतर कर पाएंगे पोस्ट प्रेगनेंसी एक्सपर्ट बन के। फिर जब प्रेगनेंसी, पोस्ट प्रेगनेंसी दोनों स्टेजेस अगर आपने पूरी कर ली, तो एक आखिरी स्टेज बचता है मेनोपॉज का। क्योंकि जब सारी चीजें बदल रही हैं तो मेनोपॉज भी बदल गया। तो आज बहुत सारी फीमेल्स को फाइब्रॉइड्स है, बहुत सारी फीमेल्स को अनवांटेड ब्लीडिंग हो रही है, उनका मेनोपॉजल जर्नी जो है वो बहुत डिफिकल्ट हो गई है, उनको हॉट फ्लैशेस होते हैं, उनको मूड स्विंग्स होता है, 15-15, 20-20 दिन तक लगातार ब्लीडिंग्स हो रही हैं, और ये कहिए कि उनकी मेनोपॉज की जर्नी ना बहुत तकलीफ भरी हो गई है। तो ये मेनोपॉज की जर्नी कैसे बेहतर होगी, इस कोर्स में आप बेहतर सीखोगे। तो जब आप मेनार्की टू मेनोपॉज सारी चीजें सीख लोगे, तो इसके बहुत अच्छे जानकार हो जाओगे। और ये सारी चीजें आप सीखोगे न्यूट्रिशन के जरिए कैसे बेहतर करनी है, योग की एक्सरसाइजेज, आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन के जरिए कैसे बेहतर करना है, साथ साथ जरूरत पड़ने पे कुछ नेचुरोपैथी के ट्रीटमेंट्स अगर हम एडवाइस करना चाहें तो क्या कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आयुर्वेद के सप्लीमेंटेशंस क्या हो सकते हैं, तो आयुर्वेद के कुछ बेहतर सप्लीमेंट्स भी आप इसमें सीखेंगे। तो कुल मिला के ये कोर्स जो होगा आपको फीमेल्स की रिप्रोडक्टिव जर्नी को बहुत बेहतर करने में हेल्प करेगा। तो जब फीमेल की रिप्रोडक्टिव जर्नी बेहतर हो गई, तो आप समझिए कि फीमेल्स की लाइफ को आपने बहुत इजी कर दिया। क्योंकि आज फीमेल्स की जो रिप्रोडक्टिव जर्नी है ना, मेनार्की टू मेनोपॉज, वो बहुत तकलीफ भरी होती जा रही है। तो अब देर किस बात की है, अगर आप भी अपने आप को एज अ वुमेन वेलनेस एक्सपर्ट आगे बढ़ाना चाहते हैं, आप सोसाइटी को हेल्प करना चाहते हैं, अपनी इनकम इंप्रूव करना चाहते हैं, सोसाइटी में एक रिस्पेक्ट अर्न करना चाहते हैं, तो ये कोर्स आपके लिए ही। इस कोर्स में आप बहुत डिटेल से चीजें सीखेंगे, और बाद में जब ये कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो आप अपनी खुद की कंसल्टेशन स्टार्ट कर सकते हैं, अपने खुद की क्लिनिक बना सकते हैं, जहां आप लोगों को योग, नेचुरोपैथी, आयुर्वेद के सप्लीमेंट्स और न्यूट्रिशन के जरिए हेल्प करेंगे, और ये बहुत फायदेमंद होने वाला है आप सबके लिए। तो जो भी इस कोर्स के लिए रजिस्टर करना चाहते हैं, बीरेन भाई को कॉल करें, अपनी सीट आज बीरेन भाई को कॉल करें, अपनी सीट आज ही रिजर्व करें। अगर आपके कुछ भी सवाल होंगे तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आपके समय और सहयोग के लिए धन्यवाद।